Hello everyone, welcome back. I'm here for you with the most important topic, introduction. आज हम समझेंगे कि हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए. How can we start? How can we end? What content should be there to make our introduction more important, more impressive? हमें क्या क्या कंटेंट उस इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड करनी चाहिए कि हमारा इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे, अट्रैक्टिव लगे. Now, as we all know that our first impression is the last impression. हमारा जो पहला प्रभाव होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, वो एक लंबे समय तक रहता है, अंत तक रहता है. एंड नो वन गेट्स सेकेंड चांस टू मार्क फर्स्ट इम्प्रेशन वंस अगैन. किसी को भी दूसरा चांस नहीं मिलता. नो वन कैन गेट सेकेंड चांस. किसी को भी दूसरा चांस नहीं मिलता अपने फर्स्ट इम्प्रेशन को दोबारा मार्क कर सके वो. सो हाउ कैन वी मेक आवर फर्स्ट इम्प्रेशन मोर इफेक्टिव एंड मोर इन्फ्लुएंसिव. कैसे हम अपने फर्स्ट इम्प्रेशन को बहुत इफ़ेक्टिव और इन्फ्लुएंसिव बनाएं. हेयर कम्स द रोल ऑफ इंट्रोडक्शन. यहाँ पे जिसकी ज़रूरत है दैट इज़ आवर डिसेंट एंड कंप्लीट इंट्रोडक्शन. ओके, फॉर एग्जांपल यू आर अ स्टूडेंट. आप एक स्टूडेंट हैं एंड यू आर गोइंग टू जॉइन अ न्यू इंस्टीट्यूट, स्कूल एंड कॉलेज. आप जल्द ही किसी नए इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को या स्कूल को ज्वाइन करेंगे. देयर यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. parents they have to attend parent teacher meeting in schools. There they have to introduce themselves. वहाँ पे उनको अपना introduction देना पड़ता है. Job seekers, for example, if you are a job seeker, you are hunting for a job, you are a fresher, you are experienced one and you are looking for better opportunities. आप जॉब की तलाश में हैं, आप फ्रेशर हैं, या फिर आपके पास अनुभव है और एक बेहतर अवसर की तलाश में. So at that time you have to introduce yourself and mark positive first impression to your listener and the people out there. जो लोग आपको सुन रहे हैं उन पर आपका पहला पॉजिटिव इम्प्रेशन जो है वो इंट्रोडक्शन की वजह से ही आएगा. So first question is this: why this introduction round is so important in interview, in any interview. किसी भी इंटरव्यू में ये इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन का जो राउंड है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? It is because when a person introduces himself or herself, अगर कोई व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन देता है या देती है, so we get chance or I can say the interviewers get chance to understand, get chance to know that person completely. उस व्यक्ति को समझने का उनको आसानी से मौका मिल जाता है. Okay, I'm not saying जो वो अपने इंट्रोडक्शन में बताते हैं वो तो हमें पता लगता ही है. उसके अलावा that we get to know फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द पर्सन. उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है ये भी हमें इंट्रोडक्शन के ज़रिए पता लगता है. क्या वोकैबुलरी वो यूज़ कर रहा है, हाउ फ्लुएंट इज़ ही इन इंट्रोडक्शन, कितना उसमें फ्लुएंसी है इंट्रोडक्शन के दौरान. नेक्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग इज़ प्रेजेंटेशन स्किल. हाउ बेटर ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, कितना बेहतर वो अपने आप को प्रेजेंट करता है. एंड द थर्ड वन दैट इज़ कॉन्फिडेंस लेवल. सो फर्स्ट इज़ communication, second is presentation, and the third is confidence. These three things can be judged easily on the basis of your introduction. That is why it is there in the interview rounds. Now the thing is this: हम कैसे अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करें? First of all, the first and foremost suggestion for you, stay calm. First of all, keep patience. धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें. वंस यू लूज़ योर पेशेंस, एक बार अगर अपने पेशेंस को आप खो देते हैं, देन व्हाट विल हैपन? यू विल स्टक इन द मिडल. आप बीच में अटक जाएंगे. सेकेंड थिंग, यू विल स्टार्ट हेजिटेटिंग. हेजिटेट होना शुरू हो जाएंगे. मम्बलिंग विल बी स्टार्टेड, स्टैमरिंग विल बी स्टार्टेड. घबराना और हकलाना ये सब शुरू हो जाएगा. इट हैपन्स विद मैनी पीपल. सो ऑलवेज कीप पेशेंस. एंड द सेकेंड थिंग, स्पीक विथ फुल कॉन्फिडेंस. फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने इंट्रोडक्शन को दीजिए. अच्छा, हाउ कैन वी गेन दिस फुल कॉन्फिडेंस, हाउ कैन वी गेन दिस कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग? ये कैसे आएगा? व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, व्हेन यू आर फुली प्रिपेयर्ड, जब आप पूरी तरीके से तैयार होंगे. व्हेन यू कवर योर इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रॉपरली, जब अपने इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं. व्हेन यू जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू गूगल इट, यू सर्च अबाउट दैट कंपनी and get the information about that. आप कंपनी के बारे में गूगल करके इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. So you feel that now I have enough confidence to face the round of interviews. To face the round of interviews, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है.
सो यू आर द बेस्ट एट दैट टाइम, अगर आपने ये सब तैयारी की है. एंड द थर्ड थिंग that is a decent smile on your face. So first is patience, second confidence, and third your smile. These three keys are the way to unlock multiple job opportunities. कई job opportunities इन तीनों keys की सहायता से खुल सकती हैं. Okay, now let's discuss about the interview cases. The first case में interviewer is taking an interview. Interviewer मतलब जो interview लेता है वो interview ले रहा है, and taking interview individually one by one, एक एक करके वो interview ले रहा है. Now it's your turn. अब आपकी turn आती है. Always remember, before you enter the room, you have to take permission. आपको permission लेनी है enter करने से पहले. Many people, कई लोग क्या करते हैं, they say, shall I come in? Can I come in? Allow me to come in. But the right way, the correct way is may I come in. Always use may I come in. It gives you a professional charm. May I come in? And once you entered, the first work is that you have to greet everyone. जब आप एंटर कर लेते हैं उसके बाद आपका सबसे पहला काम है हर एक को ग्रीट करना, अभिवादन करना. गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून मैन, गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. अगर एक से ज़्यादा इंटरव्यूअर हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. एवरीबडी बोल सकते हैं एवरीबडी प्रेजेंट्स हियर, दैट इज़ फाइन, बट वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर इज़ मोर बेटर. ओके, आफ्टर दैट दे विल ऑफर यू अ सीट. यू वाइल सिटिंग, बैठते हुए आपको ज़रूर कहना है थैंक यू सो मच. एंड देन आफ्टर द पर्सन वुड आस्क यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. दिस इज़ द फर्स्ट केस. सेकेंड केस, देयर विल बी सम कैंडिडेट्स इन अ रूम. एक रूम में 4 या 5 कैंडिडेट्स होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. इंटरव्यूअर आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. इट हैपन्स. सो एट दैट टाइम यू हैव टू स्टैंड अप प्रॉपरली. हाउ कैन वी स्टैंड? देयर आर मैनी वेज टू स्टैंड. कई तरीके हैं खड़े होने के. हम अपने हाथों को पीछे रख के खड़े होते हैं लाइक दिस. इट इज़ नाइस थिंग. इट मीन्स यू आर गिविंग रिस्पेक्ट. इसका मतलब है कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं. बट इट इज़ गुड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इन इंस्टीट्यूशंस. ओके, नाउ यू आर प्रोफेशनल. अच्छा, कई बार ऐसा होता है लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं. सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत ही पतली सी लाइन होती है. सो दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस. नाउ द राइट कॉन्फिडेंट काम पोजिशन इज दिस. जॉइन योर हैंड लाइक दिस एंड स्टैंड इन दैट मैनर. अपने हाथों को नीचे करके लाइक दिस. ओके ओके, नाउ then after you have to introduce. So what are the things that we need to cover in the introduction? First of all, greet. How can we greet? Good morning till 12. Good afternoon 12 से लेकर 5 तक. दोपहर के 12 से लेकर शाम के 5 बजे तक, that is good afternoon. Now evening after 5 आपका evening शुरू हो जाता है. So good morning, good afternoon and good evening. Remember one thing, many people they get confused. कई बार वो ऐसा कह लेते हैं जैसे ही वो एंटर करते हैं अपने इंटरव्यू प्लेस पे, देन द पर्सन से गुड मॉर्निंग सर, ओह सॉरी गुड आफ्टरनून. सो ऑलवेज रिमेंबर, टाइम देखकर सोच समझ कर ही जाइएगा. सो टिल 12 गुड मॉर्निंग, 12 to 5 आफ्टरनून, आफ्टर 5 इवनिंग. एक से ज़्यादा है तो वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. नाउ वंस यू ग्रीट एवरीवन, आपने एक बार सबको ग्रीट कर दिया है, दैट सेकेंड थिंग इज़ ग्रैटिट्यूड. उन्होंने आपको मौका दिया कि आप अपने बारे में कुछ बताएं. So you have to say thank you for that. How can you start? Thanks for the opportunity to talk about myself. Thanks for the opportunity to introduce भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं. Thanks for the opportunity to talk about myself. Thanks for the opportunity to introduce myself. Both the lines are correct. Both the line you can use. अच्छा, one more thing. एक कॉमन क्वेश्चन जो आप हर जगह देखते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ज़रूरी नहीं है कि वो इस ढंग से ही पूछें आपसे. आपको ये बोल सकते हैं कि टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे. टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे. आप अपने रेज्यूमे के बारे में मुझको अवगत कराएं. या ये बोल सकते हैं वॉक मी थ्रू योर बैकग्राउंड. वॉक मी थ्रू योर बैकग्राउंड. आप मुझे अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं. सो देयर आर मैनी वेज. रिमेंबर, ध्यान रखना, टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे, वॉक मी थ्रू योर बैकग्राउंड, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. कई तरीके हैं पूछने के. ओके,
सो नाउ ग्रीटिंग एंड देन ग्रैटिट्यूड, द थर्ड थिंग इज नेम. जब हम अपना नाम बताते हैं, वट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, हमें अपना पूरा नाम बताना है. कई बार हम बोल देते हैं माई नेम इज़, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम रोहित वर्मा है, सो ही सेज माई नेम इज़ रोहित. फर्स्ट नेम इज़ नॉट इनफ, आप पूरा नाम बताएं, माई नेम इज़ रोहित वर्मा, आई एम रोहित वर्मा. कई लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं माई सेल्फ, बट दिस इज़ इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इट इज़ इनकरेक्ट. सो ऑलवेज रिमेंबर माई सेल्फ का आप यूज़ यहाँ नहीं करेंगे. अच्छा, यहाँ पे कई लोग दिस इज़ का भी यूज़ कर लेते हैं. दिस इज़, अगर द लेजेंड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन जी कहते हैं दैट दिस इज़ अमिताभ बच्चन फ्रॉम 98.3 रेड FM, it sounds good, but this is not the situation. You are facing interview right now, so आपको वहाँ पे क्या शो करना पड़ेगा? प्रोफेशनलिज्म. You should use या तो I am या फिर my name is या फिर I am. Okay. After that, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, जैसे हाँ इसमें कई बार ऐसा होता है people use Mr. before their name. I am Mr. रोहित वर्मा. So it is also remember कि ऐसे ही गलती ना हो. My name is रोहित वर्मा और I am रोहित वर्मा. After that place, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, दिस थिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो आप क्या कहेंगे? आई एम फ्रॉम, अगर कोई पंजाब से है, हरियाणा से है, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई बिलोंग टू पंजाब, आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू यूपी, लाइक दिस. अच्छा, अगर पंजाब में ही व्यक्ति रहता है और इंटरव्यू भी पंजाब में हो रहा है, देन व्हाट यू कैन यूज़, आई एम फ्रॉम पंजाब इटसेल्फ. आप यहाँ बस क्या लगा दीजिए? इटसेल्फ. आई एम फ्रॉम पंजाब इटसेल्फ, आई बिलोंग टू पंजाब इटसेल्फ, लाइक दिस. अच्छा, द ट्रेंड हैज़ बीन चेंज्ड. अब ट्रेंड जो है धीरे धीरे बदल रहा है. मैनी पीपल दे लीव देयर प्लेसेस एंड कम टू सिटी एंड दे सेटल डाउन. कई लोग जो है अपने प्लेसेस को छोड़ के सिटी में आते हैं और सेटल हो जाते हैं. सो कई बार ऐसा होता है कि वो बेसिकली कहीं और से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जन्म और परवरिश सिटी में हो जाता है. तो उनके लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति पंजाब से बिलोंग करता है तो वो यहाँ पे क्या कर लेगा? बेसिकली लगा लेगा. बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बट. बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब बट आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली. लेकिन मेरे जन्म और परवरिश दिल्ली में हुआ है. जन्म और परवरिश, परवरिश के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रिंग अप. द थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंग अप दैट इज ब्रॉट अप. Basically, I am from Punjab, but I was born and brought up in Delhi. I live, dwell, stay, put up, reside. इन सब का मतलब होता है रहना. कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है Where do you put up these days? So don't get confused. इसका मतलब वो यही पूछ रहा है आप कहाँ रहते हो. So after that you can say I live at Dwarka. अच्छा, it is helpful for the interviewer. ये इंटरव्यूअर के लिए हेल्पफुल होता है कि वो जान सके जो कैंडिडेट है और ऑफिस और लोकेशन, उसके घर की जो लोकेशन है उसमें डिस्टेंस कितना है. सो इट इज़ बेटर टू टेल अ लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लोकेशन. जैसे आपने कहा बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब बट आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, आई लिव एट द्वारका. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन योर प्लेस. वंस यू हैव एक्सप्लेन योर प्लेस, आपने अपना प्लेस एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ द पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, what they have to do, what do they have to do? They have to share their experience at this point here. यहाँ पे उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है. कई बार ऐसा होता है कि वो अपने क्वालिफिकेशन के बाद करते हैं, बट द थिंग इज़ दिस, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इट मीन्स आपका जो एक्सपीरियंस का लेवल है वो आपकी क्वालिफिकेशन के लेवल से अब अप हो चुका है. नाउ एक्सपीरियंस, मान लीजिए कि किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है जेनपैक में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के रूप में. आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद जेनपैक एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव. अच्छा, एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के रूप में है तो हमने ए लगाया. एज एन अकाउंटेंट होता तो ए की जगह क्या आ जाता? एन. एज एन अकाउंटेंट, एज एन एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, ए और एन का यूज़ आप ध्यान रखना अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग. सो एक्सपीरियंस यहाँ हमने शेयर किया, बट दिस इज़ नॉट इनफ. ये इतना काफ़ी नहीं है. बेशक ये जो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं उन दोनों के लिए सुटेबल लाइन है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है. आपको अपने काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ थोड़ा और शेयर करना ही है. रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव एक्सपीरियंस, तो आप उसका यूटिलाइज़ कीजिए.
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है कस्टमर के एग्जीक्यूटिव का, तो वो अपने काम के बारे में थोड़ा और कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? माई वर्क इज़ टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स ऑन कॉल। मेरा काम है कस्टमर्स से इंटरेक्ट करना, बातचीत करना कॉल पर, फ़ोन पर। एक्सप्लेन देम द बेस्ट सूटेड प्लान और पैकेज। उनको जो बेस्ट सूट करता है ऐसा प्लान और पैकेज एक्सप्लेन करना। एंड जनरेट लीड्स, और लीड्स जनरेट करना। ये लीड्स आगे जाके प्रोडक्ट को खरीदेंगी या सर्विसेज खरीदेंगी, दे विल बिकम द परमानेंट कस्टमर। सो ये उनका थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल उन्होंने डिस्कस कर दिया। अगर यही कोई कहता है कि भाई मेरे पास डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, किसी के पास मान लीजिए 3 साल का एक्सपीरियंस है EXL के अंदर, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद EXL एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब वो अपने काम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कैसे कर सकता है? माई वर्क इज़ टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। मेरा काम जो है डॉक्यूमेंट्स को समझना और पढ़ना है। क्लासीफाई द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो मांगी गई इन्फॉर्मेशन है उसको क्लासीफाई करना है, उसको छांटना है, अलग अलग करना है। एंड फीड देम इनटू अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, और एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में उसको फीड कर देना है, एंटर कर देना है, टाइप कर देना है। सो जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है आप उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन ज़रूर कीजिए। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट नाउ योर क्वालिफिकेशन। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया, उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन शेयर कीजिए। अच्छा, द पीपल हु डोंट हैव एक्सपीरियंस, लोग जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, व्हाट इज़ दैट? उनको एक कॉलम हटा देना है, वो सीधा अपनी क्वालिफिकेशन जो है एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, व्हाट हैपन इज़ दैट, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो ये लाइन ज़रूर बोल देते हैं, आई एम फ्रेशर। देखिए, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट मीन्स यू आर फ्रेशर। इसका मतलब है कि आप ऑब्वियसली फ्रेशर हैं, तो ये लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सीधा अपनी प्लेस के बाद आप चाहें तो अपना क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन करेंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर कोई MBA है तो वो कैसे कर सकता है? आई एम एन MBA इन फिनेंस, और जो भी उसके स्पेशलाइजेशन है, आई एम एन MBA इन फिनेंस फ्रॉम MET। फॉर एग्जाम्पल, आई एम a BTech in electronics from ABC कॉलेज और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। अगर कोई ग्रेजुएट है, सो आई एम ग्रेजुएट या आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। आई एम ग्रेजुएट इन कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन कर रहा है एट दैट टाइम, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ करा है परसुइंग। परसुइंग का मतलब होता है टू फॉलो समथिंग, टू चेज समथिंग, किसी चीज़ का पीछा करना। एंड द सेकेंड मीनिंग दैट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन ऑब्टेनिंग समथिंग, अपने आप को किसी काम में संलग्न कर लेना किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे इसका सेकेंड मीनिंग ये है। सो आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। परसुइंग हम किस चीज़ का हासिल कर रहे हैं यहाँ पे? ग्रेजुएशन, इट मीन्स डिग्री। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं आई एम परसुइंग BA डिग्री, आई एम परसुइंग BCom डिग्री, बट इट डजंट साउंड दैट मच गुड, वो ज़्यादा सुनने में इतना बेटर नहीं लग रहा है। सो यू कैन यूज़ आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा लाइन बोल दीजिए, आई एम इन BA सेकेंड ईयर, आई एम इन BCom फाइनल ईयर। दिस इज़ द बेस्ट वे। अच्छा, अगर आप कहते हैं आई एम परसुइंग BA फाइनल ईयर, आई एम परसुइंग BCom सेकेंड ईयर, इन दैट केस इट्स रॉन्ग। परसुइंग के साथ आप BA फाइनल ईयर या BCom सेकेंड ईयर की डिग्री अचीव करने के लिए नहीं कर रहे, जो आपको पूरी डिग्री के लिए आप उसको टारगेट कर रहे हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी एंड आई एम इन BA सेकेंड ईयर, BCom फर्स्ट ईयर, वट एवर द कोर्स यू आर डूइंग। आई कंप्लीटेड 10th 12th फ्रॉम डैश बोर्ड। अगर जो 10वीं या 12वीं पास हैं वो किस तरह से बताएंगे? आई कंप्लीटेड 10th and 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड, फ्रॉम HSBC बोर्ड। ना, आई एम इन 10th and 12th, जो लोग 10वीं या 12वीं में हैं, सो आई एम इन 10th and 12th। सो दिस इज़ द वे यू कैन एक्सप्लेन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इस तरह से आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखें, आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन करनी है। वर्क एक्सपीरियंस, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इसके बाद आप बताएंगे अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन करा है, कोई कोर्स करा है, कोई डिप्लोमा करा है, हियर यू कैन डिस्कस। अगर आपने कोई भी कोर्स हाल फिलहाल करा है, 1 महीना 1.5 महीना पहले, यू कैन यूज़ आई हैव कंप्लीटेड। अगर यही कोर्स आपने पिछले साल करा है या 2 साल पहले करा है तो आप यूज़ करेंगे कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीट पास्ट। आई हैव कंप्लीटेड हाल फिलहाल के लिए, कंप्लीटेड मतलब 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। सो
मान लीजिए किसी ने हाल फिलहाल बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है, आई हैव कंप्लीटेड बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम एप्टेक फ्रॉम डैश इंस्टीट्यूट, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट। तो आपने जो कोर्स करा है उसके बारे में आपने थोड़ा सा और बता भी दिया। नाउ academic qualification is done, professional qualification is done. Here comes your strength. I suggest you कि आप अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर बताएं। कई बार हमें लगता है हम स्ट्रेंथ अपनी बता रहे हैं, इट मीन्स वी आर प्रेजिंग अवर सेल्फ, हम अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। द थिंग इज़ दिस, यहाँ पे हमें पता लगता है दैट रियली दैट आर यू कैपेबल टू डू दिस जॉब और नॉट, यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कि आपके पास वो क्षमता, वो योग्यता है या नहीं है। नाउ स्ट्रेंथ, माई स्ट्रेंथ्स आर, जो भी आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी से संबंधित स्ट्रेंथ है आप उसको शेयर कीजिए। जैसे आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं, यू कैन शेयर पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, विल पावर एंड सो ऑन। माई स्ट्रेंथ्स आर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, माई स्ट्रेंथ्स आर हार्ड वर्क एंड पंक्चुअलिटी, माई स्ट्रेंथ्स आर माई विल पावर एंड ऑनेस्टी। सो जो भी आपको फील हो आप ज़रूर उस स्ट्रेंथ को शो करें। नाउ आफ्टर दैट द लास्ट नॉट द लीस्ट, हॉबीज़। हॉबीज़ का मतलब है कि आपका इंट्रोडक्शन अब एंड होने जा रहा है। माई हॉबीज़ आर डैश एंड डैश। हमेशा ध्यान रखें हॉबीज़ से रिलेटेड इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा, सो बी रियल। आपको अपनी हॉबीज़, रियल हॉबीज़ आपको शेयर करनी है, आप फेक हॉबीज़ शेयर नहीं कीजिएगा। सो अगर आप वाकई में क्रिकेट खेलते हैं तो आप बोलिएगा आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट या माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड डैश। अगर आप वाकई में नॉवेल्स पढ़ते हैं एट दैट टाइम यू कैन यूज़, ओके, तभी आप बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी की हॉबी क्रिकेट खेलना और नॉवेल्स पढ़ना है, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग नॉवेल्स। या फिर आप बोल सकते हैं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग नॉवेल्स। लाइक के बाद भी ING, इनके बाद तो लगता ही है। नाउ ज़रूरी नहीं है अगर आपने ऐसा कहा कि माई हॉबीज़ आर रीडिंग नॉवेल्स तो इंटरव्यूअर आपको छोड़ देगा, आपसे ज़रूर वो सवाल करेगा जो भी आपकी हॉबी से रिलेटेड होगा। जैसे व्हाट काइंड ऑफ नॉवेल्स डू यू रीड, हु इज़ योर फेवरेट राइटर, विच नॉवल हैव यू रेड रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल आपने कौन सा नॉवल पढ़ा है, कौन उसका राइटर है, किस तरह के नॉवल आप पढ़ना पसंद करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपने कहा प्लेइंग क्रिकेट, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर एंड वाई, वट इज़ द रीज़न, किस वजह से वो आपका फेवरेट क्रिकेटर है। सो जो भी आपकी हॉबी होगी उसको आप रियल रखेंगे, डोंट बी फेक। हॉबीज़ के बाद लास्ट सैल्यूटेशन, एंड आप किस तरह से करेंगे, दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी, दिस इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच। सो नाउ ये इंट्रोडक्शन, ये पूरा पैटर्न यू कैन यूज़, यू कैन फॉलो। अभी आप एक काम कीजिए, अभी के अभी आप इसको लिखिए अपनी नोटबुक में। अगर आपके पास ऑलरेडी इंट्रोडक्शन है आप दोबारा से लिखिए और इस पैटर्न में लिखिए उसे। इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस इट एटलीस्ट 10 टाइम्स इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने आप कम से कम 10 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट विल हैपन, आप जब प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेन अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्टाइल। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक एक स्टाइल जनरेट होता है। ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, एंड देन आफ्टर दैट you have to introduce yourself to the people around you. So this is the thing you have to do, you have to follow. So if you have any confusion related to this topic, अगर आपको इस topic से related कोई भी confusion है, so you can ask me in the comment section, and see you in the next video. Till then, take good care of yourself. Thank you so much. All the best for your career.